सुनो, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, मैं एक एक टॉपिक लिखता जाता हूं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पोजीशन, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट, तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा डिस्टेंस। आया, फिर हमने पढ़ा फोर्थ चीज हमने पढ़ी दैट इज स्पीड। फिफ्थ चीज पढ़ी हमने वेलोसिटी। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर पढ़ा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही बात है, दे रहा हूं नंबर, दे रहा हूं। फिर हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आया, इतना सब कुछ पढ़ चुका है ना, यहां तक सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? गलत, वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है, बिल्कुल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, बिल्कुल। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर कुछ सारे क्वेश्चन भी किए इस टॉपिक के ऊपर, है ना, कुछ सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन किए हमने इसके बेसिस पे। बात समझ में आई? ठीक है, अब बताओ मेरे को, अगर हमने ये सारी चीज कर चुके हैं तो ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी,
यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 5 10 15 20 25 दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, -5 -10 -15 -20 मैं ग्राफ बना रहा हूं। एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 6 7। 0 से लेके 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से लेके 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 से 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस या माइनस? चलो एक बार बताओ, 0 सेकंड पे वेलोसिटी, ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ये हमारी रोड है, सड़क। ये बताओ 0 सेकंड पे वेलोसिटी कौन सी तरफ है? फर्स्ट में है या सेकंड में? कौन सी डायरेक्शन में है 0 सेकंड पे वेलोसिटी? फर्स्ट में है सेकंड में 0 सेकंड पे वेलोसिटी? फर्स्ट में, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही थी? कितनी है शुरुआत में? 20 है। कितनी है शुरुआत में? 20 है। मान लो ये कार है, तो ये कार इधर जा रही है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है? 20 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? कुछ ना कुछ तो दिखाई देगी। आया? आवाज नहीं आ रही? आनी चाहिए आवाज। आ रही है? अब सुनो, मतलब कुछ ना कुछ होगी, 20 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी 1 सेकंड पे चीज इधर ही जा रही होगी, फिर 2 सेकंड पे भी चीज इधर ही जा रही है। देखो 0 पे 20, फर्स्ट पे कुछ ना कुछ होगी, 2 पे कुछ ना कुछ होगी, 3 पे कुछ ना कुछ होगी, और 4 पे कुछ ना कुछ होगी। वैसे तुम बता भी सकते हो, देख के भी बता सकते हो। पहले ये बताओ 4 सेकंड में 0 सेकंड पे वेलोसिटी 20 थी और 4 सेकंड पे कितनी हुई? 0। दैट इज t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 20 थी, और 4 सेकंड पे क्या हो गई वेलोसिटी? 0। तो 4 सेकंड में कितने का चेंज आ गया? 4 सेकंड में कितने का चेंज आ गया? -20 का, -20 का, बिल्कुल। जब 20 या -20 का चेंज आ गया, 20 का चेंज आ गया कितनी देर में? 4 सेकंड में। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? सिंपल बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई है? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई है? 20 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ये आ गया, तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज हर 1 सेकंड में 20 20 20 का 5 5 क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आया ना? तो ये बताओ t इक्वल टू 0 पे 20 थी, तो 1 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी?
5, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? 5 कम होने के बाद कितनी बचेगी इसकी? 15। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 10। 3 सेकंड में 5 और 4 सेकंड में 0। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव कैसे भाई? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी, ठीक है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। गुरसिमरन मैंने कहा कि ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से ग्राफ में देखने के बाद 0 सेकंड पे वेलोसिटी 20 और 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो ये लिख दिया। तो 4 सेकंड में कितने का चेंज आ गया? 20 का चेंज आ गया ना। तो 20 का चेंज है 4 सेकंड में, तो हर एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 5 का। तो इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड बढ़ रही है घट रही है? टाइम के साथ साथ में स्पीड बढ़ रही है घट रही है? इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज कर रही है तो पक्की बात है वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। मैंने सिखाया तो इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। आया ना? इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं कि जब भी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड कम होगी, और जब भी वेलोसिटी से, क्या कहा मैंने, जब भी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड घटेगी। तो सेम चीज हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पक्की बात है एक्सेलरेशन किधर होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। आया ना? क्या आवाज कट रही है क्या मेरी? आवाज कट रही है मेरी? क्रैक आ रहा है आवाज? सही है क्या आवाज? हाँ। अब कुछ यस लिख रहे हैं, कुछ नो लिख रहे हैं। बहुत फाइट है यार इसमें। ये क्लियर है? कभी कभी कटेगी, वो तो नेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने ये कहा वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और स्पीड आप देख रहे हो घट रही है, तो पक्की बात है एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। आए ना? आप इधर भी देख सकते थे, फाइनली है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनली माइनस इनिशियल क्या है? एक्सेलरेशन देखो क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। v फाइनल कितना है? 0 माइनस v इनिशियल कितना है? 20। p फाइनल कितना है? 4। इनिशियल टाइम क्या है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -20/4, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है आराम से। आया ना? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर का एरिया होगा ना, ये एरिया कितना है? हाफ, बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 20, तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा ग्राफ चेंज कर रहा हूं, अब बताने क्या होगा।
अब बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 से लेके 4 सेकंड के लिए? जीरो से लेके 4 सेकंड के लिए अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ट्वेंटी आएगा। एरिया कौन सा लोगे यार? ये वाला एरिया लोगे। ये एरिया कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर से हाफ बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 20, तो ये भी क्या आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। इस केस में थोड़ी सी चीज चेंज होगी, देखना क्या चीज चेंज होगी। ये अगर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है इस ग्राफ के हिसाब से? किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी 0 है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। जब 0 होती है तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो क्यों है? ठीक है, अब ये बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड में कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा, ऊपर जानी चाहिए यार, कार तो ऐसे ही चलती है पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन बता सकते हो 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या आ गई है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0, t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इसको फाइनल बोल देते हैं और इसको इनिशियल बोल देते हैं, आया? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इनिशियल है t इक्वल टू 0 के फाइनल है, डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल कितना है 20 माइनस v इनिशियल कितना है 0 अपॉन t फाइनल क्या है 4 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी? 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 5, बहुत बढ़िया। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 10, भाई 5 से बढ़ेगी ना। 3 सेकंड पे 15 और 4 सेकंड पे 20, 4 सेकंड पे कितनी होगी 20, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही होगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, आया ना? और स्पीड बढ़ रही है, और जब भी स्पीड बढ़ती है, जब भी स्पीड बढ़ती है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। क्या कहा मैंने? जब भी वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं। बात समझ आई? जब भी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। तो इस केस का एक्सीलरेशन कैसा है पॉजिटिव है। कैसा है एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब बताना नया एग्जांपल ले लो, नया एग्जांपल। अब बताओ t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी ग्राफ के हिसाब से?
t इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या 50 और 1 पे 2 पे तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल बात समझ में? तो ये बता दो 6 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रेस्ट पे नहीं है, 0 पे नहीं है, 15 है, 15 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा 0 होगा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एरिया होगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? ये एरिया क्या देगा? क्या देगा एरिया? तो एरिया कितना आएगा? दिस इनटू दिस, ये रेक्टेंगल का एरिया है तो 6 इनटू 15 15 से करना 15 आया ना, 90 आ जाएगा इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इस केस में? 90 है। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 90। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई सबको? किस किस का सही था आंसर? किस किस का सही था आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो एक चीज समझो, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन ऐसे हुई तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 0। और लाइन अगर ऐसे होगी तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आई ये बात कैसे हुई? समझ में आ गई ये बात कैसे हुई? थोड़ा सा सोच रहे तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो 0 है। ऐसे जा रहा है तो मतलब इस टाइम पे कम है, फिर अगले टाइम पे वेलोसिटी जाता है, आया ना? बिल्कुल। अब सब कुछ वही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? अब एक और ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। ये बताओ इस ग्राफ के हिसाब से कार किधर जा रही है? फर्स्ट डायरेक्शन में या सेकंड डायरेक्शन में? सेकंड डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। कार किधर जा रही है? सेकंड डायरेक्शन। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? -20। माइनस यहाँ पे क्या चीज बता रही है? डायरेक्शन बता रही है। माइनस यहाँ पे क्या चीज बता रही है? डायरेक्शन बता रही है। बात समझ में आई नहीं? माइनस क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। स्पीड कितनी है? दोनों बातों में अंतर। स्पीड कितनी है? 20। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है बेटा -20 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बता दीजिए? 0। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या है? पहले इधर देखो,
t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या देगी स्टार पे? 0 देगी। आया क्या हो जाएगी? 0 देगी। स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव में। तो एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? पॉजिटिव। चेक कर लेते आता है नहीं आता। तुमने तो पहले बता दिया पॉजिटिव। देखो v final minus v initial upon t final minus t initial। v final क्या है? -20। माइनस इनिशियल क्या है? 0। t फाइनल क्या है? 4। इनिशियल क्या है? 0। क्या आ जाएगा? -20/4 दैट इज माइनस, उल्टा लिख दिया, यहाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। v फाइनल है 0 माइनस v इनिशियल है -20, t फाइनल है 4 और इनिशियल टाइम है 0। तो देखो ये क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ए इज एक्सेलरेशन यार, ये बात क्यों पूछ रहे हो? लिख तो रखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बिठा देते हैं। 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी कार की? 1 सेकंड पे वेलोसिटी वेलोसिटी -50 और स्पीड, स्पीड क्या होगी? 15। t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी वेलोसिटी माइनस है। थ्री सेकंड पे -5 और 4 सेकंड पे 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि देख के पता चलेगा। ये बता सकते हैं ये एरिया कितना होगा? बिल्कुल, जो भी एरिया एक्सिस के नीचे होगा उसे हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे उस एरिया को? नेगेटिव मानेंगे। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई? तो ये एरिया कितना आ जाएगा? तो देखिए तो हाफ बेस कितना है? 4 और ये हाइट कितनी है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40 मीटर। और नीचे है तो माइनस का साइन लगा, खत्म कर। यार अर्णव अभी तो बताया, तो खुद ही तो बोले पॉजिटिव डायरेक्शन में इनिशियल बंदा यहाँ पे है कार और फाइनली इधर, तो चीज इधर गई है, नेगेटिव में गई है ना, इनिशियल के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर इस डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव होगा। अर्णव नहीं है समझे? अर्णव 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 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो।
ठीक है, ये लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। अरे अर्णव, तुमने दो स्क्रीन से कर रखा है। ओ शाबाश, एक बैकअप, वाह, ये तो पहली बार देखा मैंने। हाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट बताओ। -40। एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अच्छा, गप मत मारो। देखो यार, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, देख के बताओ यार ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? -20। आया, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। कितना है v फाइनल, कितना है? -20 -0, फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 0, ये कितना आ जाएगा? -20/4, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो नहीं आया समझ, बोलो नहीं आया समझ। भाई खुद ही बता था, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? -20। +20 होता तो ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ पे तब होता +20। आ गया ना समझे? ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी? -5। 2 सेकंड पे -10, 3 सेकंड पे -15, 4 सेकंड पे -20। एक बात बताओ, स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड बढ़ रही है घट रही है? डिक्रीज कर रही है ना? अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज कर रही है स्पीड, स्पीड स्पीड स्पीड। अरे भाई, स्पीड इंक्रीज कर रही है, पहले 0 थी, फिर 5 थी, फिर 10 थी, 15 थी, 20 थी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में? मैंने कहा अगर स्पीड इंक्रीज करती है तो एक्सीलरेशन होगा, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में? स्पीड इंक्रीज कर रही है, सेम, अरे अपोजिट कैसे होता है बताओ? सेम डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आपकी? वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आपकी? नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव। बिल्कुल, देख के भी पता चल रहा है। आया,
और मैंने पहले भी बताया था जब भी ग्राफ ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब भी ग्राफ ऐसा होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब भी ग्राफ ऐसा होता है एक्सेलरेशन जीरो होता है। दैट इज जब भी ग्राफ लिख रहा होता है सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। मैंने क्या कहा जब भी ग्राफ ऐसा होगा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी ग्राफ ऐसा होगा एक्सेलरेशन इज जीरो, और जब भी ग्राफ इस टाइप का होगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? ये ग्राफ देखो ऐसा ही है, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन। -20 कैसे है बेटा? देख के पता चला 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या है? -28 लिख तो रखा है यहाँ। 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? -20 है। तो मैंने क्या किया t = 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0। और 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? 4 सेकंड पे वेलोसिटी -20। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। v फाइनल वेलोसिटी क्या है? -20 लिख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल टाइम क्या है? 4 सेकंड। इनिशियल टाइम क्या है? 0। तो बस आ गया आंसर सॉल्व करके। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या ये समझ में आ गया सबको? डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। मिटा दो इसको। तो एक बार बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? भाई यही तो किया ना, ये किया जो स्लोप तुमने बताया था ना क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस स्लोप होता है। यही कर रहे क्या? तो ये हाइट क्या दे रही है? ये क्या चीज दे रही है? चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या दे रहा है? टाइम इंटरवल। आया ना? लिखो लिखो स्लोप ऑफ, स्लोप नहीं स्लोप, एस एल ओ पी ई, स्लोप। लिखो स्लोप ऑफ velocity time graph, slope of velocity time graph gives, slope of velocity time graph gives what? Acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो, तुम्हें सॉल्व करोगे ना? ना कितनी बार लिखोगे? ऐसे मैं बार बार में इसलिए बोल रहा था कि तुम्हें याद हो जाए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुम सॉल्व करके बताओगे मेरे को। नथिंग। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज नथिंग। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है तुम्हें पता ही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या चीज देगा? क्या देता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम? कोई क्वांटिटी हम जानते ही नहीं है ऐसी कोई। जानते हैं क्या? जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते तब क्या बोलेंगे? कुछ नहीं देता। लेकिन अगर ये हो जाए स्पीड, आप देखो एरिया निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करोगे तो स्पीड इनटू टाइम तो क्या देता है?
स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस। सब तो देगा, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस देता है। लेकिन मैं पोजीशन इनटू टाइम क्या देता है? तो यहाँ पे अगर तुम इसको लिख दो पोजीशन इनटू टाइम, या मैं इसको लिख दूं डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या देता है? कुछ नहीं देता। बेटा फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं। मैंने तो जितने भी करवाए वो तो फील गुड फैक्टर से करवाए कि पढ़ने के बाद में फील क्या है। अभी तक तो मैंने सारा इसी तरीके से पढ़ा दिया। प्रीवियस लेक्चर के जो मॉड्यूल थे जो आपको सारा मिल जाएगा। अब बताना एक ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये ग्राफ है ऐसे लेके आता है 6 सेकंड पे वेलोसिटी माइनस है। आपको क्या क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, दूसरा आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट बताना है, तीसरा आपको बताना है डिस्टेंस। क्या बात समझ आ गई? ये एक ग्राफ बनाया, इसका बताना आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। और जैसे मैंने पहले करवाया था ना, पूरे का एकदम बढ़िया एनालिसिस कर लो कि t इक्वल टू 0 पे क्या था, 4 सेकंड पे क्या था, 6 पे क्या था, किस डायरेक्शन में गया था। आप जब तक क्वेश्चन उस प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे ना, आपको फील नहीं आएगी, वरना फिर रटना पड़ेगा, थोड़े दिन में भूल जाओगे। 5 मिनट दे रहा हूं आपको इसको करने के लिए, 5 मिनट दे रहा हूं, करो आप इसको। ये देखो, ये बताओ ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? 40। और ये वाला एरिया कितना है? 2। हाफ, 2 सेकंड, हाइट क्या है? 10। 10 आ गया। दैट इज पहले चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, कितना? 40। नीचे वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, फिर कितना वापस गई? 10 -10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? +30। यार एरिया निकाल लो 4 सेकंड तक का। हाफ, इतने देर से क्वेश्चन कर रहा हूं, हाफ बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 20। ये लो 40 मीटर, 0 से 4 सेकंड तक का आया ना। तो 0 से 4 सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, कितना चल गई? 40 मीटर। और 4 से लेके 6 सेकंड तक यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वापस कितना चल गया? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा पहले भी बताया था, इतनी देर से एक क्वेश्चन को स्प्लिट करके पढ़ा दिया। एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव, दैट इज आप नेगेटिव डायरेक्शन में है। यार ये इस ट्रायंगल एरिया नहीं कर सकते हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से। मृदुल, ये नहीं है समझे तुमने? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया बताया था मैंने। ऐसे किसी छोटे ट्रायंगल का एरिया भी निकाला हमने, पहले भी तो सेम ही क्वेश्चन किया हमने। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 40 इधर गया, 10 इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? +30। डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस
50, 40 ये गया और 10 ये गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 30, डिस्टेंस आ गया आपका 50। बात समझ आई है कि बात समझ आई? अब रही बात एक्सेलरेशन की, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 20। t इक्वल टू 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? -10। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन p फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है? -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 6 इनिशियल टाइम 0, कितना आ गया? -30/6 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल नंबर दे रहा हूं 9419613568 9419613568। अर्णव सर के लिए एक बात है, ये लेक्चर मैं भी अपलोड कर रहा हूँ, इसको फिर से देखो अच्छे तरह से और फिर मेरे से पूछो। बात समझ में आई सबको? क्या कहा मैंने? पहले इस लेक्चर को फिर से देखो और फिर मेरे से पूछो और खुद सोचो, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगा तो बेटा तुम नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, तुम्हें अपने दिमाग की एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव करना है ना। खुद सोचो कि क्या हो रहा होगा ग्राफ से, कार चला के सोचो क्या हो रहा होगा, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा सब कुछ। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? ठीक है, ओके बेटा जी, बाय बाय। ओके, वेलकम वेलकम।